तो चलिए अब हम मैग्नेट कवर खोलते हैं। इसमें 8 नंबर के 4 बोल्ट लगे होते हैं। आप लोग 8 नंबर की टी-टाइमी ले लें और आसानी से खोल लें। तो चलिए फटाफट से हम इसके चारों बोल्ट खोल लेते हैं। तो चलिए अब हम अर्थिंग की वायर बाहर निकालते हैं। अर्थिंग की वायर निकालने के लिए इसमें छोटा स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग आप लोग अंदर की ओर दबाएं और आसानी से ये वायर निकाल लें। तो आप देख सकते हैं वायर निकल चुकी है। तो चलिए अब हम इसका कवर निकालते हैं। कवर निकालने के लिए आप लोग इस तरीके से पकड़ें और बाहर की ओर खींचे, ये आसानी से निकल जाता है। तो कवर निकल चुका है। तो आप लोग देख लीजिए इसकी हालत कितनी ज़्यादा बुरी हो रखी है। इसमें ऑयल पहुँचने की वजह से इसकी ऐसी हालत हुई है। आप लोग देख सकते हैं, ये दोस्तों होती है लापरवाही। ये बहुत बुरी लापरवाही है, इसलिए इसकी ऐसी कंडीशन हुई है। तो आप देख सकते हैं इस पे कितनी लाल-लाल जंग लगी हुई है। अगर ये ऐसे चलता रहता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो चलिए अब हम मैग्नेट को कपड़े से सही तरीके से साफ करेंगे और इसमें 14 नंबर का नट होता है। आप लोग 14 नंबर की गोटी या पाना से खोल लें, ये आसानी से खुल जाता है। तो चलिए हम 14 नंबर के पाना से खोलते हैं। दोस्तों मैग्नेट खोलने के लिए मैग्नेट के बीच की साइड पर ऐसी कोई चीज़ लगा दें जिससे मैग्नेट घूमे नहीं। तो मैंने इस तरीके से मैग्नेट को रोक लिया है बिना प्लग के। तो आप लोग इस तरीके से मैग्नेट को रोक लें और आसानी से बोल्ट खोल लें। तो देखिए किस तरीके से बोल्ट खोला जा रहा है। तो बोल्ट खुल चुका है। तो सबसे पहले हम बोल्ट को बाहर करते हैं, फिर आपको बताएँगे मैग्नेट किस तरीके से निकालना है। दोस्तों बिना प्लग के मैग्नेट नहीं निकलता है। बिना प्लग के आप लोग मैग्नेट का बोल्ट खोल सकते हो पर निकाल नहीं सकते। तो ये रहा दोस्तों मैग्नेट का पुलर। ये दोस्तों मैग्नेट में टाइट किया जाता है। आप लोग इसे मैग्नेट में सही तरीके से टाइट कर दें, तभी दोस्तों मैग्नेट निकालें। और आपके पास ऐसा पुलर होना चाहिए। तो चलिए मैग्नेट में हम सही तरीके से इसे टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद तभी खोलेंगे। दोस्तों आप लोग मैग्नेट को इस तरीके से किसी भी चीज़ से रोक लें ताकि मैग्नेट घूमे नहीं। अब दोस्तों 27 नंबर की चाबी से पुलर को टाइट कर दें। तो चलिए दोस्तों पुलर को हम टाइट करते हैं 27 नंबर की चाबी से। दोस्तों आप लोग इस प्लग को सही तरीके से टाइट कर दें। सही से टाइट करोगे तभी मैग्नेट आप लोग बाहर निकाल सकोगे। तो चलिए मैग्नेट हमारा टाइट हो चुका है। अब दोस्तों इस पुलर के बोल्ट को आपको टाइट करना है। टाइट करते जाना है, बिल्कुल आखिर तक एंड तक टाइट कर देना है। जब ये बोल्ट टाइट नहीं हो तब दोस्तों आप लोग हल्की सी ताकत लगाएं और आसानी से मैग्नेट बाहर आ जाएगा। तो ये बोल्ट है, टाइट हो चुका है। अब देख लीजिए हम इस पे हल्की सी ताकत लगाएंगे और आसानी से मैग्नेट बाहर आ जाएगा। तो देख लीजिए मैग्नेट खुल चुका है। तो थोड़ा बोल्ट और टाइट करें और बाहर की ओर खींचें, मैग्नेट निकल आएगा। तो आप लोग देख लीजिए मैग्नेट निकल चुका है। अब दोस्तों हम निकालते हैं, ये डिस्क प्लेट के पास में गरारी लगी है सेलअप वाली। तो आप लोग ये गरारी भी निकाल लें, इसमें कोई भी लॉक नहीं होता है। आप लोग बाहर की ओर खींचें और आसानी से निकाल लें। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके बोल्ट खोलते हैं। तो आप लोग देख लीजिए ये आसानी से बोल्ट खुल जाते हैं। इसमें 2 पेंच होते हैं। आप लोग पेंच की मदद से दोस्तों ये दोनों बोल्ट खोल लें। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी डिस्प्लेट निकालते हैं। डिस्प्लेट निकालने के लिए आप लोग प्लास और पेंचकस ले लें। इसकी मदद से दोस्तों आसानी से निकाल लें। तो देखिए जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ उसी प्रकार दोस्तों आपको निकालनी है। हल्की से दोस्तों इसकी किनारी पे लगाएं और आसानी से निकाल लें। तो दोस्तों देखिए डिस्प्लेट हमारी निकल चुकी है। अब आप लोग इसकी कंडीशन देख सकते हो कितनी ज़्यादा बुरी है। ये रहा दोस्तों छोटा वाला रोलर और इसकी तो हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और इसका बीच का जो बुश है वो निकल चुका है। ये रहा इसका बीच का बुश। देखिए आप लोग इस रोलर में से बुश निकल चुका है। तो आप लोग देख सकते हो लापरवाही के कारण ऐसी हालत होती है इसकी। तो दोस्तों आपको बताएं अगर आपकी बाइक की कैम चेन आवाज़ कर रही है तो आप लोग लापरवाही ना करें। देख लीजिए रोलर कट कट के दोस्तों बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अगली वाली गरारी को जो कवर होता है उसे निकालते हैं। ऐसा निकालने के लिए आप लोग प्लग के पास में जाएं। स्पार्क प्लग के पास में ये 10 नंबर का बोल्ट होता है। आप लोग 10 नंबर की टी-टाइमी से ये आसानी से बोल्ट खोल लें। तो चलिए बोल्ट खोल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों निकालते हैं कैम चेन। तो देख लीजिए आप लोग बोल्ट खुल चुका है। तो चलते हैं दोस्तों लेफ़्ट साइड की तरफ, कैम चेन के पास में निकालते हैं दोस्तों कैम चेन। तो चलिए इसका कवर निकालते हैं। तो देखिए आप लोग कवर इसका निकल चुका है और इसमें 8 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं। आप लोग 8 नंबर की टी-टाइमी से ये बोल्ट खोल लें। तो चलिए इसके 2 बोल्ट हैं वो खोल लेते हैं। इसमें 8 नंबर की टी-टाइमी लगती है। ये दोस्तों बोल्ट आसानी से खुल जाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों आसानी से ये बोल्ट खुल चुके हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसके बोल्ट बाहर निकालते हैं, फिर गराई निकालेंगे, उसके बाद कैम चेन निकालेंगे। तो चलिए फटाफट से इसके बोल्ट हैं वो बाहर निकालते हैं। देख लीजिए ये आसानी से बोल्ट खुल जाते हैं। तो बोल्ट हमारे खुल चुके हैं। तो चलिए हम इसकी कैम चेन की जो गरारी है वो निकालते हैं। गरारी निकालने के लिए आप लोग छोटा वाला महन वाला पेंचकस ले लें और उसकी मदद से आसानी से निकाल लें। तो देखिए किस तरह गरारी निकाली जा रही है। सबसे पहले दोस्तों कैम शाफ्ट होती है उसमें से गरारी निकाल लें, फंसी हुई होती है। देखिए गरारी निकल चुकी है कैम शाफ्ट में से। तो आप लोग इस तरह से इसकी गरारी निकाल लें। तो देखिए गरारी निकल चुकी है। तो चलिए अब हम टाइमिंग चैन को निकाल लेते हैं।
तो दोस्तों अभी आपको बताएं ये टाइमिंग चेन नहीं निकल सकती जब तक आप लोग ये दोस्तों 10 नंबर का बोल्ट नहीं खोल लेते हो। ये 10 नंबर का दोस्तों बोल्ट लगा होता है, इसमें दोस्तों एक रोलर होता है बड़ा वाला जो ब्लॉक में फंसता है। तो चलिए फटाफट से हम इस 10 नंबर के बोल्ट को खोल लेते हैं, फिर निकालते हैं टाइमिंग चेन और रोलर। तो चलिए फटाफट से इसको बोल्ट को बाहर निकालते हैं। तो देख लीजिए ये बोल्ट है, आसानी से खुल जाता है। ये दोस्तों बोल्ट होता है और इसमें दोस्तों एक रोलर चलता है बड़ा वाला। तो चलिए टाइमिंग चेन को निकालते हैं बाहर। ये रहा दोस्तों रोलर बड़ा वाला। तो दोस्तों ये रहा टाइमिंग चेन का बड़ा रोलर, ये रबड़ का होता है और ये ब्लॉक में फंसता है। आप लोग देख लीजिए इसे, ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में निकल रहा है। तो ये रही बाइक की टाइमिंग चेन, इसे बोलते हैं टाइमिंग चेन। तो चलिए इसे हम साइड में करते हैं। तो चलिए अब हम निकालते हैं ये पुश रॉड। इसका काम होता है जब दोस्तों बाइक की कैम चेन चलती है तो पुश करती है ऊपर नीचे, तो ये प्रेशर बनाती है, तभी दोस्तों साउंड बनता है। तो चलिए 14-15 के पाना से ये नट खोल लेते हैं। तो इसको भी हम बाहर निकालते हैं। तो आप लोग ये नट खोल लें और इसमें थोड़ा ऑयल निकलेगा तो नीचे कुछ लगा लें। तो ये स्प्रिंग लगता है पुश रॉड के नीचे। तो ये देख लीजिए ये लूज स्प्रिंग लगता है। लूज स्प्रिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि बाइक का साउंड अच्छी तरह से बना रहे। तो चलिए दोस्तों हम पुश रॉड को निकालते हैं। ये किसी चीज़ में फंसी हुई नहीं होती है, आसानी से निकल जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं ये आसानी से निकल आई है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस एरिया को साफ़ करते हैं सही तरीके से। ये जितनी भी दोस्तों टाइमिंग चेन की एरिया है हम इसे सही तरीके से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद तभी दोस्तों टाइमिंग चेन फिट करेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसकी सफाई हो चुकी है। तो ये रहे हमारे पास रोलर और टाइमिंग चेन। दोस्तों हमारे पास रोलर है हीरो कंपनी के और टाइमिंग चेन है रोलन कंपनी की। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हम टाइमिंग चेन फिट करते हैं, उसके बाद दोस्तों करेंगे रोलर फिट। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं हम आगे की ओर से दोस्तों ये टाइमिंग चेन डाल रहे हैं और पीछे दोस्तों आसानी से निकल जाती है। अब आप लोग दोस्तों ये बड़ी वाली गरारी है, इसे चलाएं। इसे चलाने से दोस्तों टाइमिंग चेन बाहर आ जाती है। तो देख लीजिए आप लोग टाइमिंग चेन बाहर आ चुकी है। अब टाइमिंग चेन को आप लोग नीचे की ओर झुकाएं। झुकाने के बाद ये दोस्तों क्रैंक की शाफ्ट में आसानी से फंसा लें इस तरीके से। तो टाइमिंग चेन दोस्तों अंदर जा चुकी है। तो आप लोग जो गरारी है इसमें आप लोग फंसा लीजिए। तो देख लीजिए किस तरीके से दोस्तों हम फंसा रहे हैं, उसी प्रकार आपको फंसानी है। तो देखिए टाइमिंग चेन हमारी फंस चुकी है। अब दोस्तों आपको फिट करने हैं रोलर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बड़ा वाला जो रोलर है उसे फिट करेंगे। तो चलिए अब हम ये बड़ा वाला रोलर है इसे फिट करते हैं। आप लोग दोस्तों ये गरारी पड़ती है इस तरफ से आप लोग डालें और पेंचकस की मदद से दोस्तों पीछे बढ़ा दें। और ये ब्लॉक में 10 नंबर का होल देख रहे हैं आप लोग, इसके बिल्कुल 20 सेंटर बनाना है आपको। तो चलिए इसे पेंचकस की मदद से आगे बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों हमारा रोलर है वो आगे बढ़ चुका है। अब लाते हैं बिल्कुल बीच ब्लॉक में और देखना है आपको बिल्कुल सेंटर पे है नहीं। तो आप लोग दोस्तों पेंच कर लेने, पेंच की मदद से दोस्तों देखने से बिल्कुल बीच सेंटर में होना चाहिए। तो रोलर अभी बिल्कुल सेंटर पे है। तो चलिए इसका बोल्ट लगा देते हैं और आप लोग सही तरीके से टाइट कर दें इसे। तो चलिए हम 10 नंबर की टीटामी से इसे सही तरीके से टाइट कर देते हैं। फिर लगाते हैं दोस्तों छोटा वाला रोलर। तो ये है दोस्तों छोटा वाला रोलर, तो आप इसे सही तरीके से लगा लें। तो चलिए कैम चेन जो अभी टाइट है तो इसे निकालते हैं ऊपर से। तो इस तरीके से इसमें पेंचकस लगा लें और आप लोग इस पत्ती में रोलर सही तरीके से फंसा लें। तो छोटा वाला रोलर आप लोग इस तरीके से फंसा लें और आप लोग बाद में चेक कर लें, रोलर बिल्कुल फ्री होना चाहिए, घुमाकर देख लें टाइट ना हो। तो हमारे दोस्तों छोटे बड़े रोलर लग चुके हैं। अब आप लोग टाइमिंग चेन इस तरीके से चढ़ा लें। तो चलिए अब हम आगे वाली गरारी फिट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से टाइमिंग मिलाई जाती है। यह है दोस्तों टाइमिंग चेन की गरारी, ये दोस्तों आगे लगती है कैम शाफ्ट में। तो चलिए अब हम इसे फिट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से टाइमिंग मिलाई जाती है। तो चलिए दोस्तों हम चैन में से फिट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग चैन में गरारी को फिट कर दें। तो चलिए हमारी गरारी है वो फिट हो रही है। तो आप लोग इस तरीके से फिट कर दें, ये आसानी से फिट हो जाती है। तभी दोस्तों कैम शाफ्ट में लगाएंगे और आपको बताएंगे कि अच्छा तरीका टाइमिंग कैसे मिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों चैन में गरारी फिट हो चुकी है। आप चलिए बताते हैं आपको टाइमिंग किस तरीके से मिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों आप बताते हैं आपको टाइमिंग कैसे मिलाते हैं, एक सही तरीका क्या है टाइमिंग मिलाने का। तो इस गरारी में आप लोग ये डॉट देख लीजिए, ये गरारी में डॉट होता है और ये हेड में कट बना हुआ है। इस कट के बिल्कुल सामने होना चाहिए ये डॉट, बिल्कुल आमने सामने ये दोनों दोस्तों कट और डॉट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों ये हमने समझ लिया। अब बताते हैं आपको मैग्नेट में क्या देखना है। तो चलिए दोस्तों मैग्नेट में बताते हैं। मैग्नेट में भी दोस्तों एक कट होता है, उसे दोस्तों कहाँ पे रखना है। तो चलिए ये है मैग्नेट और मैग्नेट में दोस्तों एक टी का निशान होता है, टी पॉइंट बना होता है, आप लोग देख लीजिए इसे, ये है टी। तो चलिए दोस्तों मैग्नेट को हम फिट करते हैं शाफ्ट में। शाफ्ट में एक दोस्तों काटर होती है और मैग्नेट में एक कट होता है। तो दोस्तों कट में दोस्तों काटर को मिलाना है इस तरीके से, आप लोग आसानी से मिलाने, ये दोस्तों आसानी से फिट हो जाता है। तो चलिए मैग्नेट को घुमाते हैं और आपको बताते हैं टी पॉइंट किस तरफ होना चाहिए, ऊपर या नीचे, किस साइड में होना चाहिए। तो चलिए मैग्नेट को घुमाते हैं। तो दोस्तों मैग्नेट फिट हो चुका है शाफ्ट में। अब आपको बताते हैं टाइमिंग किस तरीके से आप लोग मिला सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए ये टी पॉइंट बना हुआ है, टी पॉइंट बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। आप लोग देख लीजिए इसे, ये टी पॉइंट है बिल्कुल ऊपर होना चाहिए
और अगर लेफ्ट साइड अगर राइट साइड हो जाता है तो टाइमिंग बाइक की नहीं मिलेगी। तो आपको बस ध्यान देना है, मैग्नेट में टी पॉइंट बना हुआ है बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर की साइड, तभी दोस्तों टाइमिंग सही तरीके से आप लोग मिला सकते हो। तो बस आपको ये ध्यान देना है, टाइमिंग ऊपर होनी चाहिए। तो बस आप लोग दोस्तों, ये गरारी है, ये गरारी का डॉट बना हुआ है और जो कट बना हुआ है हेड में, कट के बिल्कुल दोस्तों आमने सामने ये डॉट होना चाहिए। आप लोग देख लीजिए, ये कट बना हुआ है और गरारी में डॉट बना हुआ है छोटा सा, कट के बिल्कुल सीधा होना चाहिए डॉट, तभी दोस्तों टाइमिंग सही तरीके से मिल सकती है। तो चलिए हम दोस्तों इस डॉट को इस कट के बिल्कुल आमने सामने लाते हैं। तो आप लोग दोस्तों कैम शाफ्ट में से गरारी निकाल लें और इस तरीके से मैन वाला पेंच कर ले लें। इस तरीके से दोस्तों चैन को ऊपर की ओर उठाएं और गरारी आसानी से घूमती रहेगी। तो चलिए फटाफट से हम दोस्तों इस डॉट को कट के बिल्कुल आमने सामने करते हैं। तो गरारे को घुमाकर कट के बिल्कुल सामने डॉट आ चुका है, आप लोग देख लीजिए, ये कट के बिल्कुल आमने सामने डॉट आ चुका है। अगर आप लोग दोस्तों टाइमिंग चेन सेट कर रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हो, ये बहुत आसान तरीका है। और मैग्नेट से दोस्तों टाइमिंग को मिलाना बहुत आसान होता है। तो आप लोग दोस्तों गरारी को कैम शाफ्ट में सही तरीके से फिट कर दें। कोई दोस्तों पेंच कर लेने, पेंच कस की मदद से दोस्तों इस गरारी को कैम शाफ्ट में लगा दें। तो आप देख सकते हैं गरारी है कैम शाफ्ट में लग चुकी है। तो चलिए आपको एक बार चेक कराते हैं, मैग्नेट का जो कट है बिल्कुल ऊपर होना चाहिए और इस कट के डॉट बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो चलिए मैग्नेट में हम आपको दिखाते हैं, मैग्नेट में कट है वो अभी किस साइड पर है, ऊपर है या नीचे है या लेफ्ट साइड या राइट साइड है। तो चलिए आपको मैग्नेट एक बार चेक कराते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, ये टी पॉइंट बना हुआ है बिल्कुल ऊपर की साइड है, आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों हेड में जो कट बना हुआ है, ये डॉट बिल्कुल आमने सामने है इस कट के। तो टाइमिंग हमारी मिल चुकी है, इसी तरह टाइमिंग मिलाई जाती है और इससे आसान तरीका दोस्तों कोई भी नहीं है टाइमिंग मिलाने का। मैग्नेट से दोस्तों बहुत आसान तरीका होता है टाइमिंग को मिलाने का। तो आप लोग देख लीजिए, इससे दोस्तों किसी भी बाइक का दोस्तों टाइमिंग मिला सकते हैं मैग्नेट के द्वारा। दोस्तों टाइमिंग मिल चुकी है, तो चलिए दोस्तों हम इसकी डिस्प्ले लगाते हैं और फटाफट से दोस्तों जैसे आपने पार्ट खोले थे उसी प्रकार आपको लगाना है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी पुश रॉड लगाते हैं, ये रहा पुश रॉड का स्प्रिंग। तो चलिए ये रही दोस्तों पुश रॉड। तो चलिए दोस्तों हम पुश रॉड लगाते हैं, फिट करते हैं। तो पहले आप लोग पुश रॉड डाल लीजिए और उसके बाद दोस्तों आप लोग लूज स्प्रिंग डाल लीजिए। दोस्तों अगर टाइमिंग चेन आपने न्यू डाली है तो आपको लूज स्प्रिंग यूज करना है, हार्ड स्प्रिंग बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों स्प्रिंग लगाते हैं और उसके बाद 14 नंबर का जो नट होता है उसे टाइट कर लेंगे। आपको 14 नंबर के नट को सही तरीके से टाइट कर लेना है, नहीं तो दोस्तों ऑयल लीकेज होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों ये टाइमिंग चैन के 2 बोल्ट है 8 नंबर के, तो इसे हम फिट करते हैं इस गरारी में। आप लोग दोस्तों इसे सही तरीके से टाइट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम इसे टाइट करते हैं। आप लोग दोस्तों 8 नंबर की टीटामी ले लें और उसमें 2 बोल्ट होते हैं, दोनों बोल्ट को सही तरीके से टाइट कर दें और उस पर ज़्यादा ताकत ना लगाएं, हल्की ताकत से दोस्तों इसे टाइट कर देना है। तो चलिए एक बोल्ट हमारा टाइट हो चुका है, तो दूसरा भी बोल्ट हम टाइट करते हैं। दोस्तों अगर आप एक मैकेनिक हो तो आपके पास दोस्तों प्रॉपर औजार होना बहुत ज़रूरी है, तभी दोस्तों आप लोग इंजन का काम सही तरीके से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हमारा दूसरा बोल्ट टाइट हो चुका है, तो आपको सही तरीके से एक बार दोनों बोल्ट को चेक कर लेना है टाइट हुए हैं नहीं। तो दोनों बोल्ट हमारे टाइट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसकी डिस्प्ले लगाते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने ये पार्ट खोले थे उसी प्रकार दोस्तों पार्टों को फिट कर लेना है। तो चलिए फटाफट से हमने जैसे पार्ट खोले थे उसी प्रकार हम पार्टों को फिट करते हैं, फिर हम बाइक का दोस्तों साउंड सुनाते हैं किस तरीके का साउंड आ रहा है। तो चलिए अब हम इसकी डिस्प्ले लगा देते हैं। डिस्प्ले में एक ये सील होती है, आप लोग सील चेक करना, अगर सील खराब हो तो चेंज कर दें। तो इसकी सील खराब थी तो मैंने चेंज कर दी है। दोस्तों इस प्लेट की सील खराब थी इसीलिए मैग्नेट में ऑयल आया हुआ था। तो चलिए हम डिस्प्ले को लगा देते हैं और आपको दोस्तों इसके स्क्रू हल्के हल्के पहले टाइट करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर वाला स्क्रू टाइट करते हैं, थोड़ा सा स्क्रू ऊपर वाला टाइट करें और दोस्तों थोड़ा सा स्क्रू नीचे वाला टाइट करें। उसके बाद दोस्तों इस प्लेट में किसी भी चीज़ से हल्की हल्की चोट मारनी है। दोस्तों हल्की हल्की चोट मार दें ताकि दोस्तों ये प्लेटें अंदर की ओर पूरी बैठ जाए। तो आप लोग देखिए किस तरीके से इस पर हल्की हल्की चोट लगाई जा रही है ताकि ये प्लेटें पूरी अंदर की ओर बैठ जाए और आसानी से हमारे स्क्रू हैं वो टाइट हो जाएँ। तो देख लीजिए प्लेट हमारी दोस्तों बैठ चुकी है। अब दोस्तों आप लोग पेंचकस की मदद से आप लोग ये बोल्ट हैं दोनों टाइट कर दें। तो देख लीजिए स्क्रू टाइट हो रहे हैं, दोबारा चेक करेंगे तो दोस्तों स्क्रू पूरे टाइट हो चुके हैं हमारे सही तरीके से। तो चलिए अब हम फिट करते हैं इसकी गरारी। ये सेल्फ की गरारी है, इसकी सील ख़राब थी वो मैंने चेंज कर दी है। अब आप लोग दोस्तों इस तरीके से गरारी फिट करें। इसका सेल्फ का सिस्टम ख़राब था इसलिए दोस्तों इसकी खाली गरारी लगाएंगे हम। तो चलिए अब हम लगाते हैं मैग्नेट। मैग्नेट में दोस्तों छोटा सा कट बना हुआ है काटर वाला और शाफ्ट में दोस्तों काटर फंसी होती है, तो आप लोग दोस्तों सही तरीके से काटर फंसा लें। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से मैग्नेट लगाया जा रहा है। तो मैग्नेट हमारा बैठ चुका है। अब दोस्तों आप लोग ये वार्सा लगा लें। वार्सा लगाने के बाद इसका 14 नंबर का जो नट होता है वो लगा लें।
दोस्तों बोल्ट टाइट करते समय मैग्नेट जिस तरफ घूमे उस तरफ दोस्तों कोई भी ऐसी चीज लगा लें जिससे मैग्नेट घूमे नहीं और आप लोग आसानी से बोल्ट टाइट कर सकें। तो मैग्नेट का बोल्ट हमारा टाइट हो चुका है। आप लोग दोस्तों मैग्नेट का बोल्ट अच्छी तरह से टाइट कर दें ताकि दोस्तों मैग्नेट का बोल्ट खुले नहीं। तो अब हम लगाएंगे दोस्तों आगे वाली गरारी का ये कवर। दोस्तों आप लोग आगे वाली गरारी का कवर है इस तरीके से लगा दें और नीचे दोस्तों उसमें एक कट बना हुआ है, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए इसका जो नीचे वाला कट है वो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ होना चाहिए इस तरीके से। दोस्तों इसका बोल्ट होता है स्पार्क प्लग के पास में। आप लोग दोस्तों 10 की टीटामी ले लें और दोस्तों हल्की ताकत से टाइट कर दें। आप लोग ज़्यादा ताकत इस पर ना लगाएं। तो बोल्ट हमारा टाइट हो चुका है। तो अब हम इसका लगाते हैं कॉइल कवर। कॉइल कवर लगाने से पहले आप लोग देख सकते हो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इसमें ऑयल भरा हुआ है। सील खराब होने की वजह से इसमें ऑयल पहुंच गया है। तो हम इसका ऑयल साफ करेंगे, पेट्रोल और डीजल को मिक्स करके तब इसकी सफाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसकी सफाई करते हैं, उसके बाद दोस्तों इसके कवर लगाते हैं, फिर आपको सुनाते हैं इसका साउंड। तो कॉइल कवर है दोस्तों साफ हो चुका है, आप लोग देख लीजिए आपके सामने है, बिल्कुल चमक गया है। पहले इसकी कैसी कंडीशन थी दोस्तों, अभी इसकी कैसी कंडीशन है, पहले से दोस्तों काफ़ी बेहतर अच्छा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम लगाते हैं। मैंने दोस्तों पैकिंग भी लगा ली है, आप भी दोस्तों इसकी पैकिंग पे खास ध्यान दीजिए, पैकिंग लगा के ही दोस्तों फिट करें। तो चलिए दोस्तों लगाते हैं, फटाफट फिट करते हैं, ये आसानी से दोस्तों फिट हो जाता है। दोस्तों इस कवर में 4 बोल्ट होते हैं 8 नंबर के। आप लोग दोस्तों चारों बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर दें क्योंकि दोस्तों ये चेम्बर है सिर्फ 4 बोल्ट से रुका होता है। तो चलिए दोस्तों हम 8 की टीटामी से ऐसे चारों बोल्ट को सही तरीके से टाइट करते हैं। तो आप लोग दोस्तों 8 नंबर की टीटामी ले लें और चारों बोल्ट को दोस्तों एक समान टाइट कर दें, किसी पे कम ज़्यादा ताकत ना लगाएं। तो चलिए दोस्तों हम चारों बोल्ट को सही तरीके से टाइट कर देते हैं। दोस्तों कॉइल कवर के चारों बोल्ट टाइट हो चुके हैं। तो चलिए अब फिट करते हैं गेयर लीवर। गेयर लीवर में दोस्तों 10 नंबर का बोल्ट लगता है। आप लोग 10 नंबर की टीटामी से अच्छी तरह से इसका बोल्ट टाइट कर लें। तो देखिए दोस्तों इसका बोल्ट है वो टाइट हो चुका है। टाइमिंग चैन के जितने भी पार्ट मैंने खोले थे तो वो सारे फिट कर दिए हैं। तो दोस्तों टाइमिंग चैन इसी तरह फिट की जाती है। तो यह है हीरो की HF डीलक्स बाइक। इस बाइक की मैंने सर्विस की थी तो इसका साउंड था बहुत ज़्यादा बेकार था, बहुत बुरा साउंड था। टाइमिंग चैन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और जितने भी रोलर थे वो सारे कट गए थे। तो चलिए अब बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका साउंड कैसा है। तो चलिए फटाफट से हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग इसका साउंड सुनिए कैसा साउंड आ रहा है। इसका साउंड ऐसा हो गया है जैसे न्यू बाइक का साउंड होता है, बिल्कुल दोस्तों वैसा ही साउंड हो गया है। पहले इसका साउंड दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, ऐसा लगता था इंजन में कोई भी पार्ट खुल गया है। तो अभी इसका साउंड काफ़ी अच्छा हो गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो यार सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर देना, नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। ये वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों में ताकि ऐसी जानकारी और भाइयों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम बाइक को बंद करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।